जी फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आपको अपने ऐसे यूट्यूब चैनल में खुशामदीद कहता हूं। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे कि WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एक प्रोब स्टार्ट किया है जिसमें वो इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं कि कोरोना वायरस, जिसे हम कोविड-19 भी कहते हैं, उसका ओरिजिन कहाँ से वो डेवलप हुआ और कैसे वो पूरी दुनिया में फैल गया और पूरी दुनिया का जो सिस्टम था, चाहे वो सोशल था, इकोनॉमिकल था, पॉलिटिक था, चाहे रिलीजियस था, हर उस ज़िंदगी के उस शोबे को उसने असरअंदाज किया। आज के टाइम में एक तरह से एक वैक्सीन ड्राइव डिफरेंट कंट्रीज़ में चल रही है। डिफरेंट कंट्रीज़ डिफरेंट वैक्सीन अपने लोगों को लगा रही हैं। उसके नतायज क्या है कि वो तो आने वाला टाइम बताएगा। फ़िलहाल WHO जैसे हम वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, वो यूनाइटेड नेशन का एक हिस्सा है, एक मेन ऑर्गन है। वो एक इन्वेस्टिगेशन कर रहा है जिसमें वो जानने की कोशिश कर रहा है कि कोरोना वायरस का ओरिजिन कहाँ से हुआ। तो इस लेक्चर में हम बहुत कुछ जानेंगे। लेक्चर को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। और जैसा कि जानते हैं कि मेरा एक फॉर्मेट होता है, लेक्चर को शुरू करने से पहले मैं एक करंट अफेयर रिलेटेड आपसे एक सवाल पूछता हूं। वैसे ही करंट अफेयर रिलेटेड बहुत सारी पोस्ट जो है वो सिंध गवर्नमेंट ने और फेडरल गवर्नमेंट अनाउंस की हैं, तो उसमें आपकी ये अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी। आपसे ये सवाल है कि आपने बताना कि वो कौन सी कंट्री थी जिसने पहले कोरोना वायरस डेवलप किया था। अगर आपको आता है तो आप मुझे बताएं कि पहली वैक्सीन कोविड-19 किसने डिक्लेयर किया था कि उन्होंने बना लिया। आपके ऑप्शन है रशिया, चाइना, अमेरिका, इंडिया। अगर आपको सही ऑप्शन आता है तो नीचे बताएं, नहीं तो वीडियो के एंड में मैं आपको बता दूंगा। यहाँ पे पहले हम न्यूज़पेपर में देखेंगे कि इसके मुतालिक, इस टॉपिक के मुतालिक क्या रिपोर्टिंग हुई है। ये एक न्यूज़ आउटलेट है, वो कह रहा है WHO प्रोब इनटू ओरिजिन ऑफ कोविड-19 रेजेस मोर क्वेश्चन देन आंसर। जी हाँ, सवालात आ गए हैं कि क्योंकि जैसे जैसे ये WHO की जो इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ रही है तो सवाल जन्म ले रहे हैं, ज़्यादा जवाब नहीं आ रहे। वो कैसे, वो मैं यहाँ पे आगे चल के बताऊँगा। बिजनेस स्टैंडर्ड कह रहा है USA कंसर्न ओवर चाइनाज इंटरफेरेंस इन WHO प्रोब ऑन कोविड-19 ओरिजिन। तो हम इस पर भी देखेंगे कि वो कि चाइना, अमेरिका के क्या कंसर्न है कि जो WHO इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, और इसमें यकीनन चाइना का क्या किरदार। ये डिप्लोमेट वगैरह WHO टीम रेप्स अप कोविड-19 ओरिजिन्स प्रोब इन वुहान। WHO led COVID-19 probe team in China visit Wuhan. All hypotheses remain open on COVID-19. ये जो पिक्चर में आप देख रहे हैं, ये टेड्रोस हैं, ये हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हेड हैं। ये फॉरेन मिनिस्टर और हेल्थ मिनिस्टर हैं इथियोपिया के। आज के टाइम में WHO के हेड हैं। पहले हम इसका ओवरव्यू कर लेते हैं। जैसा कि जानते हैं कि 2019 में एक छोटे से वायरस ने पूरी दुनिया को जाम कर दिया। जी हाँ, ना वो न्यूक्लियर वेपन्स थे, ना वो वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन थे। ये छोटा सा एक टाइनी वायरस था जिसने पूरी दुनिया को हिला जुला के रख दिया और पूरी दुनिया को रोक दिया कि आप नहीं इधर उधर जा सकते हैं। चाहे वो ट्रेन थी, चाहे वो गाड़ियाँ थी, चाहे वो एरोप्लेन थे, चाहे वो इवन बंदा जो पैदल था, उन सबको रोक लिया। मुझे वो टाइम याद है जब यहाँ इवन पाकिस्तान के अंदर पूरे लोगों पे ऊपर गवर्नमेंट ने लॉकडाउन लगा दिया, लोगों को महसूर कर दिया कि वो अपने घरों में रहें। बिल्कुल एक डिफरेंट सिचुएशन थी, डिफरेंट सिनेरियो था। लोगों की सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक हर किस्म की लाइफ अफेक्टेड हुई। लोगों का पढ़ना, उठना, बहना, खाना पीना, हर चीज़ चेंज हो गई। ये हुआ था कोरोना वायरस की वजह से, और वो फैला था चाइना से। जी हाँ, शुरू में जो केसेस हुए थे वो चाइना के शहर वुहान उनके प्रोविंस, वुहान के प्रोविंस से हुए थे। वुहान शहर प्रोविंस उनके इससे शुरू हुए थे और आहिस्ता वो पूरी दुनिया में फैल गए। कोरोना वायरस की ये आप एक समझे कि डेंजरस चीज़ ये थी कि वो फैल बहुत तेज़ी से रहा था। जिस कंट्री के में ये जाता गया, एक बंदा गया, दो बंदा गया, तीन बंदा गया, समझो उसने उसको अपनी लपेट में लेना शुरू कर दिया। और देखते ही देखते जो सफरिंग थी वो मिलियंस में होना शुरू हुआ। मिलियंस
मिलियंस में लोग मरना शुरू हो गए, मिलियंस में लोग सफ़र करना शुरू हो गए। आज के टाइम बहुत मुश्किलों के बाद तकरीबन 2 साल गुजर जाने के बाद उसकी वैक्सीन बनी और वो मुख्तलिफ ममालिक अपने लोगों को लगा रहे हैं। जैसे फाइज़र वैक्सीन, फाइज़र कंपनी एक अमेरिकन मेडिसिन कंपनी है, उन्होंने वैक्सीन बनाई। जर्मनी की कंपनी से मिलकर, जिसका नाम था बायोनटेक, उन्होंने मिलकर एक वैक्सीन बनाई। मडोना एक और वैक्सीन थी, अमेरिकन वैक्सीन। रशिया वालों ने एक वैक्सीन बनाई थी स्पुतनिक 5, वो वैक्सीन। इंडिया ने अपनी कुछ ट्रायल्स की, ईरान कुछ ट्रायल कराए। हमने जो पहले वैक्सीन ली वो थी एस्ट्राजेनेका, जो कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एक और ऑर्गेनाइजेशन मिलकर बनाई। तो मीन्स डिफरेंट वैक्सीन आज के टाइम मौजूद थी। बहरहाल ये सिचुएशन थी कि कोविड-19 आया, एक वायरस आया, उसके बाद उसने दुनिया में तबाही मचाई। दुनिया से लोग मरना शुरू हो गए, लेकिन जो बेसिक बंदों की नीड थी, खाना पीना रोज़गार, वो सब उन लोगों से छिन गया। और आज के टाइम वैक्सीन लग रही है। इन सब के बाद एक सवाल आज के टाइम हर बंदे के पास है कि इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ, ये कहाँ से शुरू हुआ। डिफरेंट कंस्पिरेसी थ्योरीज हैं, डिफरेंट इसके ऊपर स्टेटमेंट्स हैं, डिफरेंट इसके ऊपर तज्ज़िये हैं। जैसा कि अमेरिका का कहना है कि ये चाइना ने अपनी लैब में बनाया। जी हाँ, उन्होंने कहा कि उन्होंने अपनी वायरोलॉजी, वुहान की जो वायरस लेबॉर्ट्री है, उन्होंने वहाँ इसको बनाया। जैसा कि आप जानते हैं कि न्यूक्लियर वेपन्स होते हैं, वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शंस होते हैं, डेंजरस गैस रिलेटेड वेपन्स होते हैं। एक और वेपन्स जैसे कि जिन्हें कहा जाता है बायोलॉजिकल वेपन्स। जी हाँ, ऐसे ही वायरस है जो कि मुखालिफ कंट्री अपने मुखालिफ कंट्री पे इस्तेमाल करती है। तो अमेरिका ने चाइना पे एलिगेशन लगाया कि ये आपने अपनी लेबॉर्ट्री में बनाया है और आपने लोगों को इसमें, आपने वहाँ से ये लीक हुआ है आपकी लेबॉर्ट्री से और पूरी दुनिया में फैला है और आपने हमें एडवांस में नहीं बताया। मीन्स आपने पूरी दुनिया के अंदर इसने फैलने दिया। ये अमेरिका की एक एलिगेशन है चाइना के ऊपर। चाइना रिटालिएट करता है, चाइना कहता है कि नहीं, ये अमेरिकन ने फैलाई होगी, क्योंकि उन टाइम वुहान के अंदर उनके सोल्जर्स भी आए थे एक मिलिट्री एक्सरसाइज के लिए, तो शायद वो लेके आए गए थे। फिर उन्होंने कहा कि ये इटली से आया होगा, फिर उन्होंने कहा कि ये इंडिया से आ गया। मीन्स चाइनीज़ ने भी डिफरेंट वर्जन्स दिए कोविड-19 के ओरिजिन को लेके कि ये। फिर एक और थ्योरी उन्होंने, मीन्स आज के टाइम में जब ये WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ये जो प्रोब कर रहा है, तो उसके ऊपर डिफरेंट थ्योरीज भी। एक थ्योरी ये है कि उन्होंने कहा है कि डिफरेंट जो फूड पैकिंग में आता है, मीन्स जो सी फूड रहता है, जो डिफरेंट एक तरह से आपको पता है कि ये फूड जो स्टोर होता है फ्रिज वगैरह में, तो उन्होंने कहा ये जो फ्रीज़र वगैरह में फूड था, जो मीट था, उसमें ये डेवलप हुआ है, फिर लोगों ने इसे इस्तेमाल किया है। ये चाइना इसलिए कह रहा है क्योंकि चाइना वो ज़्यादातर फूड जो होता है वो इंपोर्ट करता है, तो वो कहना चाहता है कि हमने जो फूड था वो डिफरेंट कंट्री से इंपोर्ट किया, उस फूड के अंदर, उस मीट के अंदर ये वायरस आया, हमने इसे यूज़ किया, फिर हमसे ये लोगों को लगा। चाइना अब ये इसलिए चाइना कह रहा है कि चाइना को इसमें कोई ब्लेम नहीं करेगा। चाइना को ये लोग समझेंगे कि खुद चाइना एक विक्टिम था, कि चाइना ने बाहर से एक फूड मंगाया और लोगों में उनके फैल गया। ये चाइना अपनी थ्योरी है। मीन्स हर कंट्री वो थ्योरी दे रही है जो उसके एम के, उनके ऑब्जेक्टिव को सपोर्ट करे। जैसे अमेरिकन का ये कहना कि ये जो थ्योरी है बाहर फूड से आया, उसके हिसाब से ये चाइनीज़ का कहना है। अमेरिकन का कहना है कि चाइना ने अपनी लेबॉर्ट्री में बनाया और उन्होंने लोगों में फैलाया। तो मीन्स डिफरेंट जो हैं वो वर्जन्स आ रहे हैं। इंडिया ने भी कहा है कि ये चाइना से डेवलप हुआ, क्योंकि उनके खुद के अपने ताल्लुकात वगैरह अच्छा नहीं। डोनाल्ड ट्रंप जब अमेरिका के सदर थे तो वो तो सिर्फ कोविड-19 और कोरोना वायरस के नहीं रहते, वो तो ऐसे कहते थे वुहान वायरस या चाइना वायरस। तो एक तरह से प्रोपेगेंडा या एक तरह से जो ये जंग हो रही थी, ये एक तरह से परसेप्शन की जंग थी। ये जंग थी एक तरह से कौन अपना नैरेटिव इसे बिल्ड करने में कामयाब हो जाता है। आज के टाइम में जैसे कि आपको पता है कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन चाइना में मौजूद है और वो इस पर इन्वेस्टिगेशन कर दिए। चलिए, ये एक ओवरव्यू था जो मैंने आपको दिया। हम देखते हैं कि ओवरऑल आज के टाइम में डेवलपमेंट कहाँ है। जनवरी 28 को 10 मेंबर टीम जो थी WHO ऑर्गेनाइजेशन
ऑर्गेनाइजेशन की, उन्होंने अपनी एक तरह से इन्वेस्टिगेशन शुरू की वुहान अंदर चाइना के अंदर। और 28 जनवरी इसलिए क्योंकि 28 जनवरी को वो चाइना के अंदर वहाँ पहुँचे थे। फिर उन्होंने क्या करना था कि क्वारंटीन करना था। क्वारंटीन इसलिए होता है कि क्योंकि अगर उनको आज वायरस लगा तो 14 डेज़ के अंदर वो डेवलप हो जाता है। 14 डेज़ के अंदर किसी भी WHO मेंबर के टीम के अंदर उसके कोई आसार नहीं आते, उसके अंदर वो डेवलप नहीं आता, तो वो फ्री हैं बाहर जाके। मीन्स वो डिफरेंट कंट्रीज से आए, क्वारंटीन किया, फिर उसमें कोई वायरस नहीं था, फिर जाके वो कहीं इन्वेस्टिगेशन कर सकते थे। तो 28 जनवरी से उन्होंने किया, 14 डेज़ का क्वारंटीन किया, आज के टाइम वो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। और इस इन्वेस्टिगेशन में जिन कंट्रीज़ के बंदे हैं, साइंटिस्ट हैं या एक्सपर्ट हैं, वह है अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, जापान, ब्रिटेन, रशिया, नीदरलैंड, कतर एंड वियतनाम। इन कंट्रीज के मौजूद हैं। इस टीम का जो मकसद है वो ये है कि ओरिजिन ट्रेसिंग कोऑपरेशन मीन्स कोऑपरेट करना। चाइना भी करा, डिफरेंट कंट्रीज करें कि कोऑपरेट किया जाए कि वो कहाँ से डेवलप हुआ। इसमें तो कोई शक नहीं कि ये सी फूड मार्केट जो वुहान के अंदर मौजूद है वहाँ से ये डेवलप हुआ था, वहाँ से इसके फर्स्ट शवाहिद या इन्फेक्शन मिले थे। वुहान जो उनका शहर है, वहाँ हुबे प्रोविंस, हुबे उनका प्रोविंस है और वुहान उनका शहर है। तो वहाँ जो सी फूड मार्केट, उनके मीट की मार्केट थी, वहाँ से ये डेवलप हुआ। तो अब ये है कि वहाँ से कुछ कहते हैं कि ये जो बेट जैसे हम चमड़े वगैरह कहते हैं, चमगादड़, वहाँ से डेवलप, कुछ कहते हैं ये फिंग, कुछ एक और स्पीशी होता है, उन्होंने कहा कि यहाँ से डेवलप हुआ, कुछ ने कहा कि सी फूड। तो अभी के टाइम में ये डिफरेंट थ्योरीज हैं जिसके ऊपर WHO इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। देखिए, चाइना के ऊपर ये एलिगेशन लग रहा है कि वो सीक टू कंट्रोल द फाइंडिंग, मीन्स फाइंडिंग अपने आप में कंट्रोल कर रहा है। आज के टाइम में भी ये WHO ऑर्गेनाइजेशन के बंदे वहाँ पे अपनी ये जो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, तो वहाँ पे चाइनीज़ मेंबर भी हैं। मीन्स WHO और चाइना कोऑपरेट करके अपनी इस पर इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर बंदों के ऊपर ये इल्ज़ाम लग रहा है कि वो एक तरह से चाइनीज़ के इन्फ्लुएंस में है और खुल के वो चीज़ नहीं करें। देखें, इसमें तो कोई शक नहीं कि चाइना एक सुपर पावर कंट्री और उसका अच्छा खासा इन्फ्लुएंस है और एक तरह से उसने अपनी मीडिया को, अपने लोगों को, इन चीज़ों को कंट्रोल करके रखा है। वो इस तरह भी नहीं कि अपनी सारी डेटा वगैरह जो कुछ है, आज के टाइम में भी डिफरेंट न्यूज़पेपर में आ रहा है कि कुछ जो अर्ली डेटा है या पेशेंट्स वगैरह थे, उनकी जो डेटा है वो उन्होंने डिनाई किया टुवर्ड्स WHO, फिर उसके ऊपर वो अपनी देंगे। बहरहाल चाइना जो है वो बैलेंस अप्रोच रखना चाहता है। वो ये भी नहीं कहना चाहता कि हमने आपको इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाया नहीं। एक तरह से उन्होंने कहा कि हमने आपको बुलाया, आप इन्वेस्टिगेशन करें, लेकिन ये भी नहीं कि फुली तौर पर चाइना जो है वो हर चीज़ ओपन करके बैठ के अपने सर पर इल्ज़ाम लेगा कि कोविड-19 हमारी वजह से फैला है। फ़िलहाल इन्वेस्टिगेशन हो रही है, उसके ऊपर कोई हतमी जो राय है वो फ़िलहाल हम नहीं कह सकते। यहाँ पे एक और रुकावट आई थी कि जब ये तय हुआ था कि WHO की टीम चाइना जाके, वुहान जाके इस पे ऊपर इन्वेस्टिगेशन करेगी, तो उनकी जो टीम थी, जो WHO की टीम थी, उनकी वीज़ाज़ इशू करने में डिले किया गया था। मीन्स उनकी वीज़ा जो इशू होनी थी वो टाइम पे नहीं हुई, जिसके ऊपर जो WHO के बंदे थे वो भी एक तरह से नाराज़ हुए थे कि ये चाइना क्या कर रहा है। देखिए, चाइना में भी अपनी चीज़ें मैनेज कर रहा हो कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना। चाइना ये नहीं कि मेरा जो मानना है, जितना मैं चाइना को समझता हूँ, कि वो नहीं कि हर चीज़ अपनी ओपन कर देगी। चाइना जो होगी वो बैलेंस होगी, वो अपने आप पे कोई ब्लेम वगैरह ये नहीं लेगी कि उनकी वजह से हुआ। फिलहाल ये कहेंगे कि उस पे ऊपर ही आज के टाइम में भी WHO की जो टीम है उन्होंने ये तो साफ कर दिया कि ये जो उन्होंने अपना एक स्टेटमेंट दिया कि ये जो वायरस था वो किसी लेबॉर्ट्री में नहीं बना। ये चाइना के लिए अच्छी बात है, ये चाइना के लिए पॉजिटिव इमेज है कि चाइना ने कोई लेबॉर्ट्री वगैरह में नहीं बनाया, क्योंकि ये एक बुरा इमेज ज़्यादा दुनिया के अंदर कि चाइना ने एक लेबॉर्ट्री के अंदर एक वायरस बनाया जिसकी वजह से पूरी दुनिया में मिलियंस लोगों की डेथ हो गई। यहाँ पे ये होगा, चाइना ये पोर्ट्रे करेगा या ये चीज़ सामने आएगी हकीकतन भी कि ये एक नेचुरल फेनोमेना था, एक सी फूड मार्केट में एक वहाँ से डेवलप हो गया और पूरी दुनिया में चला गया। इसमें चाइना का सच वो फॉल्ट नहीं होगा, मे भी फॉल्ट हो कि वो डिफरेंट मीट वगैरह यूज़ करते हैं, लेकिन ये इंटेंशनली फॉल्ट के लेबॉर्ट्री में तैयार करना फिर वो लीक हो जाना, तो वो एक तरह से WHO ने इस चीज़ को भी रूल आउट कर दिया है। देखें, रिस्ट्रिक्शंस आज के टाइम में भी चाइना WHO के ऊपर लगा रहा है कि मैंने जैसे कहा कि फुल फ्लेज जो होंगी एक तरह से मटेरियल देना या लोगों से इंटरव्यू करना फुल फ्लेज तौर पे, वो ये सच तौर पे नहीं हो रहा। चाइनाज लीडर जो क्वेश्चन होगा ये एक तरह से
पॉलिटिकल इशू बन गया है चाइना के लिए। लेकिन जो मैंने कहा कि चाइना चाहेगा कि WHO वो प्रेजेंट करे जो उनके भी हक में हो। और जो मैंने कहा कि ना सिर्फ ये कि चाइना ये भी कोशिश कर रहा है कि आपने तो कहा कि हम ये कह रहे हैं कि यहाँ पे आप ये लोग करें कि ये वुहान के शहर में पैदा हुआ है। चाइना तो ये भी प्रोपोगेट कर रहा है कि ये अमेरिका में पैदा हुआ, चाइना में, इंडिया में पैदा हुआ, ऑस्ट्रेलिया में पैदा हुआ, इटली में पैदा हुआ। तो वो तो एक और थ्योरी भी पेश कर रहे हैं। देखिए, जैसे मैंने कहा, कंस्पिरेसी थ्योरी से चल रहे हैं। और चाइना जो है वो एक तरह से अपना एक नैरेटिव बना, दुनिया हर कंट्री, जैसे मैंने कहा कि वो नैरेटिव बना रही है। जैसे आप इंडिया के सारे जो न्यूज़ चैनल है वहाँ पे चले जाएं, आपको वहाँ पे कोई कोरोना वायरस या कोविड-19 का नाम नहीं मिलेगा। वहाँ पे आपको वुहान वायरस, चाइना वायरस मिलेगा। वो दिखाना चाहते हैं कि दुनिया के अंदर ये जो तबाही हुई है चाइना की वजह से, और हम आपको, इंडिया जो है वो वैक्सीन वगैरह दे के हम आपको प्रोटेक्ट करें। ये चाइनीज तो पूरी दुनिया के दुश्मन हैं। चाइना में भी पुशिंग WHO टू हाईलाइट फ्रोजन फूड पैकेजिंग। जो मैंने ऑलरेडी कहा कि चाइना ये कोशिश कर रहा है, या चाइना उनको ये समझाने की कोशिश कर रहा है, ये जो फ्रोजन फूड है, फ्रोजन इसलिए कि वो बाहर से आता है, बाहर से आया, इट मीन्स चाइना की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं। तो चाइना के ऊपर ब्लेम लगने के बजाय वो हो जाएंगे खुद विक्टिम, कि वो तो खुद उसका शिकार बने और लोगों की इनको सिंपैथी मिलेगी। तो वो कह रहे हैं कि ये जो है ये सी फूड मार्केट से बना, और चाइना के अंदर, वुहान के अंदर ये वायरस बाहर से आया है, ना कि वुहान से बाहर गया है। देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं कि चाइना एक सुपर पावर कंट्री है और चाइना एक बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस रखता है। मेरा ये खुद मानना है कि चाइना आज के टाइम कोई ऐसी हरकत नहीं करेगा कि लेबॉर्ट्री में वायरस अपना ये डेवलप करे और लोगों के ऊपर ये इस्तेमाल करें। उनकी सी फूड मार्केट से ये डेवलप भी हुआ है, और वहाँ से डिफरेंट ये जो स्पीशीज़ वगैरह खा रहे हैं उसके अंदर उनकी वजह से डेवलप हुआ है। बहरहाल जो कुछ होगा वो आने वाली इन्वेस्टिगेशन टीम बताएगी, WHO टीम। बहरहाल ये कहना कि कोई लेबॉर्ट्री में बना, चाइना ने अपने वेपन के लिए तो यूज़ किया, ये सच कोई रिपोर्ट आएगी नहीं और चाइना आने भी नहीं देगी। बाकी ये कोई कि वुहान में बना किसी और स्पीशीज से एक और स्पीशीज में ट्रांसफ़र, ये थ्योरीज आने के चांसेस ज़्यादा हैं। आई होप कि आपको पसंद, अगर पसंद आए तो से वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़। और मैंने आपसे सवाल पूछा था कि वो कौन सी कंट्री थी जिसने पहले अपनी वैक्सीन बनाई थी, वो थी रशिया। जी हाँ, रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने कहा था कि उन्होंने अपनी वैक्सीन पहले बनानी है जिसका नाम था स्पुतनिक 5। उन्होंने स्पेस के अंदर भी पहले जो अपने बंदे भेजी थी उन्होंने उस प्रोजेक्ट का नाम भी स्पुतनिक रखा था। और ये जो वैक्सीन उन्होंने बनाई, क्योंकि उन्होंने पूरी दुनिया से पहले, जैसे पहले वो स्पेस में गए थे तो उन्होंने उसको कहा था स्पुतनिक, और वैसे ही दुनिया में सबसे पहले जो वैक्सीन रशियन ने बनाई तो उन्होंने कहा स्पुतनिक। और मैं आपको ये भी बता रहा हूँ कि चुगताई लैब, ये एक प्राइवेट फार्म है पाकिस्तान के अंदर, उन्होंने स्पुतनिक 5 के डोजेस परचेज किए हैं, और आने वाले टाइम में जो बंदे प्राइवेट तौर पे इसे परचेज करके अपने आप को लगाना चाहते हैं तो लगवा पाएंगे। थैंक यू सो मच, देखने का बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।